ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स अपने, है ना। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? मेरिडियन मतलब क्या है? मेरिडियन मतलब क्या है तो बताया था। इस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं मिडिल लेंथ को, है ना, मेरिडियन। द ग्रीन विच मेरिडियन ग्रीन विच कैसे पुराने से आप प्रोनाउंस करते हैं। द ग्रीन विच मेरिडियन इज द रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो ग्रीन मेरिडियन जो लाइन होती है वो क्या कह रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि एक रेफरेंस क्या कर सकें, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस मेजर कर सकें। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है जो ये वाली, लेकिन किसके लिए, ताकि हम ये ईस्ट का और इधर वेस्ट का एरिया क्या कर सकें, मेजर कर सकें, डिस्टेंस मेजर कर सकें। द ग्रीनविच मेरिडियन कन्वर्जेस ऑन टू पोल्स, दो पोल्स पे जाके खत्म होती है, पहला एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एंड पास टू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। और लंदन से, अच्छा मतलब जगह बता रहा है कि कहाँ से होती हुई निकलती है। तो एक जगह है लंदन, वहाँ से होती हुई निकलती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर, वो बात है, इमेजिनरी लाइन्स है ये भी सारे, ड्रॉन, आई थिंक आपके आधी पिक्चर कट है, ड्रॉन टूवर्ड्स, ड्रॉन एट हो गया, ड्रॉन इन होगा, ड्रॉन टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ एंड मीटिंग एट द पोल्स। लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस रिकॉर्ड होती है हमारी क्लास, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ मेरिडियन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। इन द फिगर above the 40 degree is the longitude of the 40 degree east, ठीक है। तो यहाँ पर जो 40 डिग्री लिखा हुआ है, 40 डिग्री ईस्ट, ये प्राइम मेरिडियन है। यहाँ पे क्या कह रहा है इसके बारे में अभी नहीं, कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड, डेफिनेशन, द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। यानी वही वाली बात है, जैसे लैटिट्यूड होता है ना, वो इक्वेटर से बताता है आपको, इक्वेटर से आपको बताता है साउथ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या करता है, वो मेरिडियन से, वो क्या करता है, ग्रीनविच मेरिडियन से आपका ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस आपको बताता है, उसकी तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। वो सेम एग्जांपल है, अगर सी को आपने, जैसे कि एग्जांपल सी को आपने 60 डिग्री ईस्ट लिखा, तो उसका मतलब क्या है कि वो 60 डिग्री ईस्ट वाले जितने भी एरिया वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। और मेरिडियन को भी जीरो ही माना जाता है, और मानना पड़ेगा, जिस चीज़ को आप बेस ले रहे हो उस चीज़ को आपको जीरो मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैक्सिमम ही हम करते हैं 0 to 180 नंबरिंग आपको याद रखनी है। वहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर हो सकता था वो 0 से 90 हो सकता था, केवल केवल क्या हो सकता है 0 से 90, लेकिन ये 0 से 180 हो सकता है, ठीक है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड उसमें तो पढ़ा था लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, ऐसे इसमें लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट है, जो क्या करते हैं सारे प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं जो कि सेम एंगुलर डिस्टेंस पर है, मैंने बताया था आपको, है ना। और जो कि ईस्ट वेस्ट में मेजर की आती है, फालतू ने लिखी, एक बार पढ़ लेना। ऑन द ग्लोब ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स, पता है, ऑफ इक्वल लेंथ दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये थोड़ा मेरे को साइलेंस इक्वल लेंथ की थोड़ी होती है। रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देखेंगे बाद में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियंस, ठीक है, बिल्कुल,
ऐसा क्यों, रीजन भी दिया है, बिकॉज ऑल प्लेसेस अलोंग द सेम मेरिडियन, जितने प्लेसेस जो सेम मेरिडियन के साथ हैं, मतलब उसके साइड में हैं, अलोंग द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस नून और मिड डे, नून और मिड डे एट अ सेम टाइम, नून और मिड डे, दोपहर और आधा दिन एक टाइम पे फील करते हैं, नून और द मिड डे एट द सेम टाइम। यानी कि वो कह रहा है कि हम इसको मेरिडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका रीजन ये है कि इस दिन पर लोग नून और मिड डे कुछ भी ऐसी बात कर लो, वो सेम टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं। सेम टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं का मतलब क्या है, इस रीजन में जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इस रीजन में जितने भी प्लेसेस आते हैं वो सारे के सारे एक ही टाइम पर नून या मिड करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे कि एक जगह पे नून हो रही है, एक जगह पे इवनिंग हो रही है, ऐसा नहीं। ऑल प्लेसेस पे इस वाले रीजन में क्या होता है, सेम टाइम एक्सपीरियंस वो करते हैं, सेम टाइम वो एक्सपीरियंस है, सेम चीज वो एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो ये रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज नंबर्ड for 180 degree east, as is numbered 180 degree east and 180 degree west. Thus 180 degree longitude that lies just opposite the prime meridian zero, तो बिल्कुल जीरो के अपोजिट होगा, ये जीरो है, जीरो के इधर ये अपोजिट हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, टुगेदर फ्रॉम वन कंप्लीट सर्कल डिवाइडिंग द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। छोड़ दो, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इसकी इंपॉर्टेंस हमें आगे लगी तो मैं इसको डेफिनेटली आपको समझाऊंगा, है ना। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की तरह है नहीं है, वेयर द इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल, वहाँ पे केवल इक्वेटर ही सबसे बड़ा सर्कल था। इक्वेटर पे अगर ड्रॉ करोगे तो ही सबसे बड़ा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इनटू टू इक्वल हाफ्स, ऑल मेरिडियंस आर कंप्लीट सर्कल्स, ऑल मेरिडियंस आर कंप्लीट सर्कल्स। देखो इधर देखोगे ना, आप अगर इमेजिन अगर आप कर पाओ, तो एक ये लाइन है, यूं जा रही है। कलर हमारे थोड़े खराब हो गए हैं, अगर आप थोड़ा इमेजिन कर पाओ ना, इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने से काफी, तब उसको ये लाइन लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, अगर आप ये लाइन लिख लो तो देखना, ये जो मेरिडियन वाली लाइन है, ये जो यूं जाएगी, यूं जाएगी और वापस पीछे से कहीं ना कहीं से घूमती जाएगी, और घूमते आके फिर यहाँ पे भी मिल जाएगी, तो कंप्लीट सर्कल बन गया। तो वो कह रही है कंप्लीट सर्कल बनाता है, सबों की शेप इक्वल होगी, सबों की शेप क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, सबकी की शेप क्या होगी, इक्वल होगी, सब इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, जिससे हम उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर लेते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये क्या होता है, अरे पता नहीं आपको, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। ऐसा जोन जो क्या करता है, प्राइम मेरिडियन से, लैंग्वेज समझ लेना बहुत इजी है। ऐसा जोन जो प्राइम मेरिडियन से, यार ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जो प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट तक जा रहे हैं, ईस्ट तक जा रहे हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट तक जा रहे हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट तक जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन आपको पड़ी, उसके अपोजिट डायरेक्शन वेस्टर्न वाले को जाएंगे वेस्टर्न, यानी जो जीरो से लेके, सॉरी, प्राइम मेरिडियन से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक जाते हैं, तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, द इक्वेटर इंटरसेक्टेड बाय 360 लाइंस, इक्वेटर है, इक्वेटर हम 360 लाइन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 360 डिग्री से भी हमने डिवाइड किया था, 360 डिग्री लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड गिव्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लेस ऑन अ ग्लोब और अर्थ। गलत बात है, सारी इमेजिनरी लाइन से तो एग्जैक्ट पोजीशन तो आपको दे नहीं सकते। द डिस्टेंस, हाँ पोजीशन दे सकते हैं, प्लेस नहीं दे सकते, पोजीशन ऑफ प्लेस नहीं दे सकते। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड, कंसेक्यूटिव का मतलब है ना लगातार जो एकदम से आती है सीधी,
तो जो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव लाइन का, वो डिक्रीज होता है तो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाता है, वो डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। सेम विद आपके लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में भी ऐसे होता था। दिस इज बिकॉज द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कन्वर्टेड टू पोल्स, ठीक है, वो पोल्स पे आके मिलते हैं तो थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं। वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेरिडियंस डिक्रीज ग्रेजुअली, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स रिमेन्स कांस्टेंट। रुको रुको, ये अलग चीज़ है, ये मेरिडियन से कंपेयर कर रहे हैं इसीलिए, अगर उसको उससे इक्वेटर से कंपेयर करोगे लैटिट्यूड को तो वो कम होता जाएगा, हाँ मेरिडियन से कंपेयर करोगे तो अलग नहीं होगा। दिस इज बिकॉज लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल लाइंस, वो पैरेलल होती है, एक ऊपर एक होती है, लैटिट्यूड है ना वो वाले, ठीक है। देयर इज नो हाई लैटिट्यूड देन 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, और 90 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वही वाली बात है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का बीच में रिलेशन बता रहा है। लॉन्गिट्यूड किस टॉपिक रह गया हमारे चैप्टर में, तो देखें लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, यानी टाइम वाले टॉपिक रह गए इसके बाद, है ना। टाइम जोन्स, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनिच को एक्स डिटेल में एक्सप्लेन किया है, किस जगह पर लोकेट है ये भी बताया है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी बताइए आपको आइडिया है। काफ़ी बड़ा रह गया अभी, है ना। और आगे सोचोगे ना ट्रैक करना, एक पेज पर एक पिक आ जाए पूरी, जैसे आपने एक पेज में दो पिक भेजी है तो थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है, तो एक पेज में ट्राई करना, एक बार में अगर एक पूरा पेज एक ही पिक्चर में आप क्लियरली क्लिक कर लिया करो तो, है ना। तो काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये कितना बड़ा है, ठीक है, एक ही पेज का ये, तो पहले इसको ख़त्म करते हैं, अब टाइम की कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, है ना। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, पहले मैं देखूँ क्लास अपलोड हुई है नहीं हुई देवांशी की। 24 मिनट्स लेफ्ट, काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, आपकी क्लास में कंप्रेस हो चुकी है, अभी अपलोड हो सकती है। चलो पहले पढ़ लेते हैं, ये काम मैं बाद में करता हूँ। ड्यू टू स्फेरिकल शेप, ड्यू टू स्फेरिकल shape of the earth, only one half of the earth is illuminated by the sun at any given time। वो कह रहे हैं कि उसकी शेप थोड़ी सर्कल शेप में है, तो सन एक बार में केवल एक ही हाफ शेप को क्या दे सकता है, लाइट दे सकता है, ठीक है। द अदर हाफ तो डार्क रहेगा ना, एक्सपीरियंस नाइट, ठीक है, पता है ये तो आपको होता ही होगा। जिस एरिया पे सन की रोशनी पड़ती है उस एरिया पे दिन होता है, और जिस एरिया पे सन की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट्स, और जैसे अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, तो जो ईस्ट वाले एरिया में जहाँ पे नाइट थी पहले वहाँ पे फिर डे हो जाएगा, और जहाँ पे डे था पहले फिर वो नाइट हो जाएगी। द जोन ऑफ इल्यूमिनेशन मूव स्लोली टुवर्ड्स द वेस्ट, दिस अकाउंट्स ऑफ वेरिएशन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड द सनसेट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। वो कह रहा है कभी कभी जो मूवमेंट होता है ना इसका, मूव वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, और कभी कभी इसमें वेरिएशन आता है, वेरिएशन मतलब डिफरेंस आ जाता है, स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। इसी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये कभी कभी सनराइज का टाइम चेंज होता है, और कभी कभी डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइमिंग पे सनसेट होता है। आज टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है, ये लोगों ने कैलकुलेट किया है साइंटिस्ट ने। 24 आवर्स में ये क्या करता है, बेसिकली अर्थ रोटेट करता है। दिस मीन्स 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कवर्ड इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ये समझ में मतलब क्या लिखा हुआ है सर, ये पूरा जो है, मतलब पूरा जो अर्थ है, इस पूरे अर्थ का जो अगर हम स्फीयर देखें उस स्फीयर का एरिया कितना है, 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कंप्लीट कब हो जाता है, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, तो एक आवर्स में कितना डिग्री हम कवर कर लेते हैं,
एक 1 rm कितना डिग्री एरिया हम सर्कल का कवर कर लेते हैं। तो 360 को डिवाइड करो 24 से, 15 डिग्री, ये तो 15 डिग्री आ गया। और इसको आप उल्टा कैसे कह सकते हो, 20। और आप इसको और भी कैसे लिख सकते हो कि 1 डिग्री में कितने घंटे, 1 डिग्री में अगर तो आप इसको उल्टा करना चाहते हो 360 रखो, 24 को ऊपर रखो, मतलब 24 आवर्स में 360, 24 आवर्स में 360 डिग्री का हम क्या करते हैं, एरिया कवर करते हैं। तो 1 डिग्री में कितना करते होंगे, तो 1 डिग्री में कितना करते होंगे, तो 24 को डिवाइड कर दो 360 से, 0.067, 0.067। सर 1 घंटे में कितना करते होंगे, 1 घंटे में देख लो जरा, 1 घंटे में कितना करते होंगे, सॉरी 60 मिनट्स में, सॉरी 60 डिग्री, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करना 60 डिग्री में, 60 डिग्री में 4 मिनट्स नहीं, हमने क्या किया, ये आवर्स है ना, मिनट्स में कन्वर्ट किया हमने इसको। रुको, अगर हम इसको देखें मिनट्स में, 60 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में ये कितना कर लेता है ऑलमोस्ट, अगर ये तो 1 आवर की बात हो गई, इसको तो 60, अगर हम मिनट वाइज नहीं, हम कुछ अलग गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। 24 आवर्स में ये 360 क्या करता है, अच्छा 1 आवर आ गया ये, ठीक है 1 आवर आ गया, 360 डिग्री, 24 आवर्स में 360 डिग्री, ठीक है। या फिर इसको बोल दो 60 मिनट, तो 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में ये हो जाएगा आपका टोटल मिला के 4 मिनट्स। अरे कहाँ गए, तो 1 डिग्री को कंप्लीट होने में बेसिकली एक कवर करने में, बेसिकली इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट्स का। समझ रहा क्या लिखा है मैंने, क्या किया है मैंने, है ना बेसिकली। 360 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगा था, 24 आवर्स, 24 आवर्स। तो 1 डिग्री को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था, इतने आवर्स 1 डिग्री को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, इतने आवर्स। मैंने इस आवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो टोटल बेसिकली नेट दिखाया था मेरे को 1 डिग्री कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। 1 डिग्री में सर्कल का एरिया, अपने अर्थ का एरिया कवर कर लेता हूँ 1 मिनट में, वो 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री हमारे एरिया कवर हो जाता है। तो कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना, 4 मिनट्स फॉर 1 लॉन्गिट्यूड, ये इतना भी आया। बट टाइम डिफरेंस टू बी एडिड, टाइम डिफरेंस इज टू बी एडिड, टाइम डिफरेंस सर कौन सा टाइम डिफरेंस देखते हैं, दो अलग अलग जगहों के बीच में टाइम डिफरेंस है ना, इज टू बी एडिड इन केस ऑफ प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ अ पॉइंट, इन केस ऑफ प्लेसेस टू द वेस्ट ऑल द टाइम डिफरेंस टू बी सब्सट्रैक्टेड। तो वो कह रहा है तो टाइम डिफरेंस आता है, आइए पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे इम्प्लीकेशन क्या है। ईस्ट वाले केस में तो हम प्लस कर देंगे, वेस्ट वाले केस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द टाइम एट अ गिवन प्लेस, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट टाइम, ओहो आप किसी पॉसिबल प्लेस पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा वो कह रहा है हाँ कर सकते हो, गिवन प्लेस ए फ्रॉम द टाइम रिकॉर्डेड एट बी एंड द लॉन्गिट्यूड डिफरेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, अ फ्यू वर्कड एग्जांपल्स आर गिवन। देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हेन इट इज 12 नून, जब 12 नून की बात हो रही है, ऑन मंडे एट ग्रीनविच, ग्रीनविच यानी वो जहाँ पे इक्वेटर, जहाँ पे मेरिडियन 0 डिग्री होता है। व्हाट इज द लोकल टाइम एट टोक्यो, तो टोक्यो का टाइम क्या होगा, वहाँ पे 1 डिग्री 140 डिग्री क्या है, ईस्ट है। तो इसको कैसे करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा सर, इक्वेट जो ग्रीनविच है वहाँ पे तो क्या होता है, मेरिडियन टाइम आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे वहाँ पे क्या बज रहे हैं, 12 नून। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन्होंने जो डायग्राम बनाया बहुत अच्छा बनाया है, कोई डाउट नहीं।
तो अगर मैं इसको आपको नॉर्मल लैंग्वेज में पहले समझ, नॉर्मल लैंग्वेज में जो मैंने कैलकुलेशन की है वो, ठीक है। हाँ, आपको कहाँ देखना है कि अगर 140 डिग्री ईस्ट का अगर एरिया कवर हो चुका है, 140 डिग्री एरिया कवर हो चुका है, बज रहे होंगे, में कितनी बज रहे होंगे, इस टाइम पर टोक्यो में कितने बज रहे होंगे, 140। तो देखो ना सर, 140 डिग्री को कितना टाइम लग चुका होगा, एक 4 मिनट में हम कितनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, 4 मिनट में हम कितनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, 4 मिनट में, सॉरी। तो 140 डिग्री, एक डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है, एक डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगती है। तो 140 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1456, 560 मिनट, 560 मिनट। यानी कि यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वो 560 मिनट्स हो रहा होगा। तो 560 मिनट टाइम हो रहा होगा, इसको आवर्स में कन्वर्ट करो। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, 60 से डिवाइड देके, 60 से डिवाइड देके। तो अगर 560 को 60 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 9.33 आवर्स, 9.33 आवर्स। तो आप इसको 9.33 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको, ये तो कंप्लीट आवर हो गया, इसको मिनट्स में चेंज कर दो, इसको मिनट्स में अगेन चेंज कर दो, ये तो 9 आवर्स हो गया। इसको आप मिनट्स में चेंज करते हो, इसको आप मिनट्स में चेंज करते हो तो 9 से 54, 20 मिनट्स से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 20 मिनट्स। ये 9 आवर्स है, 20 मिनट्स है। यानी कि 140 डिग्री पे इतना टाइम होना चाहिए, 9 घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा, 9 घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा। ये आपको ऐड करना है, ये आपको ऐड करना है, ये आपको ऐड करना है। किसमें, इस 12 नून में, इस 12 नून में ये ऐड कर दो 9 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, 12 में 9 ऐड किया तो 9 क्लॉक हो गया, 9 पी एम, 9 पी एम और 20 मिनट्स, 9 बज के 20 मिनट हो गए, 9:20। तो देखो टाइम क्या आ रहा है आपका, क्योंकि में क्या हो रहा है, 9.2 पी एम हो रहा है इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब जो इन्होंने सॉल्व किया ये भी तरीके इजी है, ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो छोड़ देना, ये वाली कैलकुलेशन देख लेना। आप यहाँ पे सबसे ऊपर लिखो डिग्री, ऊपर क्या लिखो, डिग्री, ऊपर लिखो डिग्री, और नीचे लिखो डिस्टेंस, नीचे लिखो सॉरी टाइम, नीचे लिखो टाइम, नीचे लिखो टाइम। जो पता है वो लिख दो, जो नहीं पता वो मत लिखो, ठीक है। अब जो नहीं पता उसको मान लो एक्स, उसको मान लो क्या, एक्स। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप नहीं कर पाओगे सारे केस में, आप छोड़ो, आप बस मेरा वाला तरीका देखो, सारे केस में टाइम वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है। अगर यूनिट सेम होती ना तो एक और को सेम सॉल्व हो जाता, सारे तरीके से मैं बताता आपको, बट अभी नहीं हो पाएगा, अभी यूनिट डिफरेंट है। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा ना मैंने क्या क्या, देखो मैंने क्या क्या पहले धीरे धीरे अगर मैं आपको बताऊँ। तो पहले देखा कि मेरे को किस डिग्री पर टाइम कैलकुलेट करना है। वो कह रहा है कि अगर दिन में हमने टोक्यो में 140 डिग्री एरिया कवर कर लिया, 140 डिग्री एरिया कवर कर लिया, तो 140 डिग्री एरिया को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा। तो हमने देखा एक डिग्री को कवर करने में 4 मिनट्स लगती है, तो 140 डिग्री को कवर करने में 560 मिनट्स लगी होंगी। तो 560 मिनट्स को हमने देखा एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में, क्लॉक वाला टाइम फ्रेम में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। तो 560 को जब प्रॉपर टाइम फ्रेम में, प्रॉपर क्लॉक वाले टाइम में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 9 आवर्स 20 मिनट्स। तो यानी कह रहा है कि इसका उससे क्या कहते हैं, हमेशा टाइम 12 बजे के बाद से प्लस ही करते हैं, ठीक है, 12 बजे के बाद से प्लस ही करते हैं। तो वो कह रहा है ईस्ट वाले केस में हमेशा प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि आप 12 क्लॉक में 9 आपका आंसर है, 2 जो आपका आंसर है ना 9 आवर्स 20 मिनट्स, इसको ऐड कर दो तो आपका आंसर आ गया, सिंपल सा, ठीक है। एक होगा आपका इसमें आई थिंक वेस्ट वाला, तो ईस्ट वाला एग्जाम्पल है, नीचे वेस्ट वाला भी होगा, इसमें माइनस करना है हमें, ठीक है। ये वाला एक बार खुद करके देखो, ये वाला एक बार खुद करके देखो, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे खुद करके देखो। वीडियो को पॉज करो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखा होगा।
या तो आपको आ गया होगा या फिर नहीं आया होगा। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समझ लो यहाँ पे। When the local time is 6 a.m. on Monday at 30 degree east in Egypt। ओके, ठीक है। इजिप्ट में जब 30 डिग्री हो रहा है तब 6 बज रहे हैं, तब क्या बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, ठीक है। और जब ईस्ट हो रहा है, ठीक है, ईस्ट है ये। व्हाट विद द लोकल टाइम एट न्यू ऑर्लियंस। न्यू ऑर्लियंस क्या एक जगह का नाम है क्या ये? न्यू ऑर्लियंस, ORLEANES से क्या है आपका ऑर्लियंस, और ठीक है, ऑर्लियंस इन, अच्छा यूएस की जगह है, ठीक है। इस वाले केस में ध्यान रखना, आप जो वाला क्वेश्चन देखोगे ना यहाँ पर ये अच्छा दिया नहीं था, बड़ा था ना, ईस्ट ईस्ट था, दोनों क्या था, ईस्ट ईस्ट था। यहाँ पे एक ईस्ट और एक वेस्ट है, दो जगहों में कम है, आपको दिया है एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार एप्लीकेशन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इक्वेटर से यहाँ तक का एरिया कुछ, ठीक है, ये 30 डिग्री है यहाँ पे कुछ, और एक कुछ यहाँ पे जाके हो रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे जाके हो रहा है सपोज करो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब क्या करो ना, आप टोटल देखो, टोटल कि टोटल हमारा कवर कितना हो चुका है, टोटल कवर कितना हो चुका है, 120। टोटल हमारा कवर कितना हो चुका है, 120। इस वाले केस में प्लस करेंगे, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, अभी प्लस करें टोटल टाइम, अभी टोटल डिग्रीज को तो प्लस करेंगे, क्योंकि अब अगर कहोगे सर ऊपर से लिखा था सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेस्ट वाले केस में नहीं, वो टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और क्यों करेंगे उस रीजन में आपको बताऊंगा। अभी आप ये करो, अभी इसको प्लस करेंगे तो टोटल हमारा क्या हो गया, 120 डिग्री कवर हो चुका है, टोटल 120 डिग्री कवर हो चुका है, ठीक है। मैं नीचे करूँ सॉल्व कैलकुलेशन की जगह, 120 डिग्री हमारा क्या हो चुका है, कैलकुलेट वो कवर हो चुका है। एक डिग्री को सॉल्व करने में लगते 4 मिनट, तो टोटल इसको सॉल्व करने में लगे 480 मिनट्स, ठीक है, 480 मिनट्स, जिसको आप और भी क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो 6 8 जा 48 है, 8 आवर्स, जिसको आप कह सकते हो प्रॉपर, यानी 8 आवर्स हो गए, प्रॉपर 8 आवर्स हो गए, ठीक है। यानी हमने 8 घंटे कवर कर लिए, 8 घंटे कवर कर लिए। देखिए 8 में से 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, 8 में से 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा आपने कितना कवर किया, एक्स्ट्रा आपने कितना कवर किया। अब देखो जो 8 तक ऐसा है 8, आपको ट्रिक बताऊंगा मैं, इस वाले एरिया में ऑलरेडी 6 कवर हो चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा जो आया है वो एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे आया है, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 यहाँ पर आया है। तो आपका टाइम अगर मैं आपको बताऊं, आपसे बताऊं आपको मैं, सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे आपको 8 आया है ना, यहाँ पे आपको 8 आया है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, टाइम पूछा है यहाँ का, रुको, टाइम पूछ रहा है वो आपसे यहाँ का, यानी इस वाले एरिया में टाइमिंग क्या हो रही है, इस वाले एरिया में तो 6 बज रहे थे, इस वाले एरिया में क्या हो रहा है टाइम, ठीक है। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, इस पूरे का टाइम आपको पता चल गया, पूरे का टाइम क्या 8, और यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो 6 से आपको इस तरफ जाना है, 6 से आपको पीछे की तरफ जाना है। तो आपको क्या लगता है, आप 8 को क्या करोगे, प्लस करोगे माइनस करोगे, आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको पहला टाइम दिया था यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट का टाइम देता आपको, अरे मैं आपको समझाऊँ, अगर ये जो 6 PM, जो 6 AM बज रहा है, जो 6 AM हो रहा है ना, 6 AM, वो 6 AM हो रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये हो रहा है 6 AM, ठीक है। और आपको इस पॉइंट का टाइम देखना है, आपको पता है इस पॉइंट पर 6 AM, ठीक है, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 8 PM है, वो 8 आवर्स है केवल, 8 PM भी नहीं, 8 आवर्स केवल, 8 आवर्स है, ठीक है, 8 आवर्स, और ये AM हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो जो डिस्टेंस वो ऐड करोगे नहीं करोगे, तो यहाँ पे 6 बज रहा है, तो 1 घंटे पीछे आओगे,
तो 5 हो जाएंगे, फिर 1 घंटे पीछे आओगे 4 हो जाएंगे, फिर 1 घंटे पीछे 3, फिर 2, फिर 1, फिर 12, फिर यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे 10 PM, 10 PM। आपको लग रहा हो कि हमने माइनस किया है, मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 AM में से 8 आवर्स माइनस हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप माइनस तो हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप देखो लॉजिकली, तो आप लॉजिकली पीछे आ रहे हो, 8 आवर्स को प्लस कर रहे हो, है ना, 10 AM से पीछे आ रहे हो थोड़ा सा, ऐसा मत करो, प्लस मत कर देना। अब देखो उसका रीजन क्या है, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? 936, 36 का डिवाइड किया 4 से, ठीक है, 30, 120, 120 डिवाइड का 7 से, 2 घंटे वो, 4 घंटे, 6 घंटे जो हो गए, 19, 60, वो 6 घंटे हो गए, 4 तो 8 हो गए। नहीं, कुछ शॉर्टकट तरीका नहीं है, कुछ शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। इस यहाँ पे जरा देखो, स्टेटमेंट देखो, टाइम एट एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया तो जगह नाम भी नहीं दिया, अच्छा क्या पता, ठीक है, एलेक्जेंड्रिया का टाइम कितना हो रहा है, 6 AM, ठीक है, डिफरेंस लॉन्गिट्यूड प्लस करेंगे, लॉन्गिट्यूड को प्लस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस टाइम कितना आ गया 8 आवर्स। अब एरिया को उसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो क्या है, अब वेस्ट डायरेक्शन में, वो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में, उसको प्लस करना है। 8 आवर्स को 6 PM में प्लस कर दो, 8 आवर्स को 6 PM में प्लस कर दो, तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा आपको, सॉरी माइनस कर दो, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा माइनस करने के लिए, और आपका आ जाएगा 10 PM ऑन। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, संडे मंडे का भी, मान लो टाइम तो सही लॉग सही चेंज कर दिया, लेकिन आपने जब मंडे को संडे ही नहीं किया, तो आधा मार्क्स आपका रह जाएगा, आधा मार्क्स आपका रह जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ ना, छोड़ो कोई बात नहीं, और एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। A cricket match commences at the Delhi 77 degree पे, okay, at 10 AM on Sunday, okay, what will be the local time at Sydney, है ना, है ना, 150 डिग्री ईस्ट। अब देखो, आपको दो न्यूयॉर्क का, आपको दो टाइम कैलकुलेट करना है, दो जगह का, सिडनी का भी और न्यूयॉर्क का भी। व्हेन द रेडियो कमेंट्री इज रिसीव्ड, है ना, किस टाइम पे रेडियो की वो कमेंसमेंट होगी, सो यू आर वर्किंग क्लियरली। अब आप कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली चीज क्या है, आपको ये नहीं पता है 77 डिग्री क्या है, ईस्ट का है वेस्ट का है, ईस्ट का है या फिर वेस्ट का है, आपको पता ही नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ कुछ नहीं दिया, तो आप यहाँ पे सेम आपने मान लिया, सेम आपने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे ईस्ट दिया, यहाँ पे वेस्ट दिया, तो यहाँ पे देख लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ पे सेम नहीं मानना, क्योंकि सेम देखो तो यहाँ पे ईस्ट के लिए ईस्ट मान लोगे, यहाँ पे वेस्ट के लिए वेस्ट मान लोगे, थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा आपके कंट्री के केस में हो सकता है, यहाँ पर ठीक नहीं आएगी मेरे ख्याल से, ठीक नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो आपको आपकी कंट्री का नहीं दिया, अब आपको देखना पड़ेगा आपकी कंट्री इक्वेटर में कहाँ पे आती है, ईस्ट की साइड आती है या वेस्ट की तरफ आती है। तो हमारा इंडिया ईस्ट की तरफ आता है, हमारा इंडिया इक्वेटर से ईस्ट की तरफ आता है, तो 37 डिग्री ईस्ट पड़ा जाएगा, ना कि वेस्ट, ठीक है। तो इस केस में तो टाइम प्लस हो जाएगा, प्लस है ये, है ना, प्लस, ठीक है, और इस वाले केस में टाइम माइनस हो जाएगा, टाइम माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सर 77 डिग्री ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट। तो अब देखो ईस्ट ईस्ट वालों में जो डिग्री डिग्रियां माइनस होंगी, डिग्रियां क्या होंगी, माइनस। बिटवीन डिग्री, डिफरेंस बिटवीन डिग्रीज कितनी है, 150 में से 77 माइनस करो, 150 में से 77 माइनस करो, 73 आया, 73 को
कवर करने में कितना टाइम लगेगा सर? 1 डिग्री में 4 मिनट्स लगती हैं, तो टोटल आकर 292 मिनट्स लग जाएंगे। 292 को मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो। 6×3 = 6 × 24, 6×5 = 30, 24, 4 घंटे, ठीक है, 52 मिनट्स, 4 hours 52 मिनट्स। तो 4 hours 52 मिनट्स में 10 AM में ऐड कर दो। 10 AM में 4.12, 4.4 घंटे 52 मिनट, 4.52 मिनट्स ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 10 14 2:52 PM, है ना? चेक कर लो, शायद मैंने गलत तो नहीं कर दिया, और सही होना चाहिए जहाँ तक मेरे ध्यान है। ठीक है, 2:52 PM ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? ऐसा क्यों? देखो, समझो जरा मेरी बात। अगर डिग्रियां सेम है, तो आपको डिफरेंस निकालते टाइम क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, अगर डिग्री अपोजिट है तो आपको टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस, वो प्लस, सॉरी। समझे नहीं? क्यों समझे नहीं ना? ऐसा क्यों? इसका रीजन समझो ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है। ठीक है, हम जो भी टाइम मेजर करते हुए इक्वेटर से करते हैं ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर में अभी तक। ठीक है, देखो यहाँ पे 30 डिग्री पर ना दिल्ली है, यहाँ पे 30 डिग्री पर क्या समझ करो? दिल्ली है। 77 पे मान लो, 77 पे क्या है? दिल्ली। और एक 150 पे था ना वो, और ये 150 डिग्री पर यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, 150 डिग्री पर यहाँ पर क्या आ गया? आपका कौन सी सिटी थी वो? सिडनी, है ना? सिडनी। अब ये बताओ, इस डायरेक्शन में तो टाइम सही में, अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ जाओगे, तो अगर 10 AM हो रहा है तो 10 का फिर 11 होगा, 11 का फिर 12 होगा, 12 का फिर 13 होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात आप करो ऐसे यहाँ से उल्टा जाने की, अगर यहाँ पर 10 AM हो रहा है तो 10 AM से पीछे आओगे तो यहाँ पर 9 AM होगा, फिर 8 AM होगा, फिर 7 PM होगा, 8 AM होगा, फिर 7 AM होगा, फिर 6 AM होगा, फिर 5 AM होगा। तो पीछे आओगे तो टाइम आपका पीछे चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये रीजन है। तो ये है कि माइनस करने का रीजन क्या है। फिर दिक्कत आती है आपके डिग्रीज का। ये तो बात होगी टाइमिंग की, टाइमिंग माइनस क्यों करेंगे, बात आती है डिग्रीज को प्लस माइनस क्यों करते हैं। तो एक चीज बताओ जरा, जब यहाँ पे हम यूं आगे जा रहे हैं तो टाइम हमारा ऐड होना चाहिए, तो कितना टाइम ऐड होना चाहिए? जो एक्स्ट्रा टाइम हमें लग रहा है, अगर इस जगह पर ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, तो जो इधर हम प्लस करेंगे जो हम प्लस करेंगे, वो केवल ये वाला डिस्टेंस प्लस करेंगे, या फिर यहाँ से 0 से लेके जो यहाँ तक का डिफरेंस है वो प्लस करेंगे? कौन सा वाला प्लस करेंगे आप बताओ? सर, जो केवल इनके बीच में डिफरेंस डिस्टेंस है, क्योंकि इस जगह इस पॉइंट पे तो ऑलरेडी 10 बज चुके हैं ना, तो इससे ऊपर का टाइम हमें देखना है, इससे आगे का कि इस जगह पे टाइम कितना होगा। तो जितना गैप है उतना एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, पूरा थोड़ी हम प्लस कर देंगे। तो उतना देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले गैप निकालना पड़ेगा, तो गैप निकालने के लिए आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? अब करते हैं न्यूयॉर्क वाला। तो न्यूयॉर्क वाले में आपको प्लस करना पड़ेगा डिग्रियां। आप 7 में से तो 77 में 74 आपने प्लस किया, 150 बनाया, 151 को आप आर्ट्स में चेंज करो। 2 hours 31 minutes, 2 hours 31 minutes, तो 2 hours 31 मिनट इसमें से माइनस आप कर लोगे, ओके ना? 10 में से 2 hours माइनस गए 8, 8 में से 30 मिनट्स माइनस करो, 729, 7.29, 7.29 AM। गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलत कर दिया। 151 डिग्री आया था, हमने उसको मल्टीप्लाई तो क्या नहीं था 4 से। टोटल है 604, 604 का मतलब हो गया 10 घंटे 4 मिनट, 10 घंटे 4 मिनट। तो 10 में से 10 घंटे माइनस किए तो आपके 12 तो वो हो गए लास्ट डे के। 12 में से 4 मिनट आपने माइनस किए तो 11 बज के 56 मिनट हो गए। और संडे का दिन था, संडे से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सैटरडे पे। और सैटरडे का आपको 11 बज के 56 मिनट हो गए आपके। ठीक है, अभी नहीं आपको समझ में आया हो ना, तो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे को समझ लेंगे। अगर नहीं आया हो तो
अगर आ गया है या आपको लगता है कि आप एक दो और वीडियो को देखोगे इस वाले एरिया को, तो आपको समझ में आएगा, तो देख लेना, क्योंकि फिर सैटरडे संडे को हम कुछ और न्यू कर लेंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि संडे को फिर दोबारा से सर से पूछने, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अब ये कह रहा है फाइंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या टाइम हो रहा है? 8:46। आपको एक क्वेश्चन और कराऊँ मैं ये वाला? ऐसे लॉन्गिट्यूड वाले बाद में बताऊंगा मैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी फिर आपकी। पहले टाइमिंग वाले करो, ठीक है। टाइमिंग वाले दो क्वेश्चन तो हो गए, मैं आपको होमवर्क में कुछ और देता हूँ। होमवर्क में बैक एक्सरसाइज में दिए हैं क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 2। देखो डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इनको आप इग्नोर कर देना, इनको इग्नोर कर देना, ठीक है। इसमें लॉन्गिट्यूड पूछा, लॉन्गिट्यूड में बाद में पूछेंगे, बाद में आपको टाइम निकालना है, ठीक है। और कैलकुलेट लॉन्गिट्यूड, दिस द रीजन फॉर दिस, कैलकुलेट लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज द टाइम एंड डे एट सर्टेन प्लेस व्हेन, ठीक है। एक ये वाला, एक सेकंड और 8 वाले आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। ठीक है, आपको नॉर्थ साउथ को भी इग्नोर कर देना, आप ईस्ट वेस्ट को कंसीडर करके सॉल्व करना, ठीक है इसको।